अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना सैटरडे का व्लॉग। और सबसे पहले तो मैंने दिखाया आपको अपना ब्रेकफ़ास्ट। मैं ब्रेकफ़ास्ट थोड़ा सा लेट करती हूँ, अराउंड 11-11:30। तो आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट में लिया था एक प्रोटीन बार। और उसके बाद जो है ना, मैं राइट अवे आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए, क्योंकि लंच करने के फ़ौरन बाद ही हम लोगों को कहीं निकलना है। और उसकी डिटेल्स जो है ना, वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ अपना लंच। आज लंच में मैंने बनाया है चिकन एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई विद ब्राउन राइस। 2-3 ब्लॉग्स पहले मैंने आपके साथ एक ग्रोसरी हॉल ब्लॉग शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको ब्राउन राइस दिखाए थे। तो उस वीडियो पे मुझे 2-3 कमेंट्स आए थे कि आप ब्राउन राइस किस तरह से बनाती हैं, प्रॉपर रेसिपी जो है वो शेयर करें। तो गाइज़, इंशाल्लाह आपको मैं रेसिपी बहुत जल्द दूंगी ब्राउन राइस की, एंड सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आई एम प्लानिंग कि मैं एक सेपरेट जो है वो वीडियो बनाऊं। तो इंशाल्लाह वो वीडियो बहुत जल्द आएगी। अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है और हम निकल पड़े हैं। हम लोग जनाब जा रहे हैं आज कार हंटिंग पर। हम लोगों ने लेनी है नई कार, इंशाल्लाह बहुत जल्द लेनी है। तो बस उसके लिए आज हम डिफरेंट शोरूम्स जो हैं वो विज़िट करेंगे, प्राइसेस वगैरह पता करेंगे, और फिर जो है ना, हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सी गाड़ी लेनी है। तो हम घर से निकले थे अराउंड 12:30 और अभी 4:30 बज चुके हैं। अभी अभी हम घर वापस आए हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सी गाड़ी लेनी है। हम लोग जो हैं वो 4 लोगों की फ़ैमिली है, सो ऑफ कोर्स छोटी गाड़ी ही लेंगे, बड़ी गाड़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है सच। एंड बाय द वे प्राइसेस वर इनसेन, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं गाड़ियाँ। लाइक लिटरली पिछले साल तक जो गाड़ी आपको 12 लाख तक मिल जाती थी, अब वही गाड़ी आपको 16-17 लाख में पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं गाड़ियाँ। बहरहाल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है एंड इंशाल्लाह कमिंग 2-3 ब्लॉग्स में जो है वो मैं रिवील करूँगी कि हम लोगों ने कौन सी गाड़ी ली है, इंशाल्लाह। तो घर आते ही सबसे पहले तो मैंने चाय बनाई अपने लिए और हस्बैंड के लिए। और फ्रिज में मैं गई थी कुछ लेने के लिए और एकदम से मुझे जो है ना, ये मिर्चें नज़र आईं। 3-4 दिन पहले हस्बैंड ये मिर्चें लेकर आए थे, 2 वैरायटीज़, एक जो ग्रीन मोटी वाली होती हैं और एक रेड वाली पतली वाली। तो ये अब 3-4 दिन से फ्रिज में पड़ी हुई थी और ऑफ़ कोर्स इम्पॉसिबल है कि मैं जो इनको यूज़ कर पाऊँ इतनी सारी मिर्चों को। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनका जो है ना पेस्ट बना के रख लेती हूँ फ्रीज़र में, और उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। मतलब जब आपका दिल चाहे आप निकाल के उसको ग्रेवीज़ में, अपनी करीज़ वगैरह में डाल सकते हैं ग्रीन चिली पेस्ट को। और ये मिर्चें जो हैं ये ख़राब होने से भी बच जाएंगी, बिकॉज़ काफ़ी सारी मिर्चें वो लेकर आए थे। तो बहुत सिंपल है इसको बनाना। मैंने मिर्चों को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया और उनकी वो जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, जो उनका स्टिक होती है बैक पे, वो मैंने जो है सारी रिमूव कर दी हैं। और बस हरी मिर्चों को मैंने डाला है प्रोसेसर के अंदर। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी। सॉल्ट जो है वो बेसिकली प्रिजर्व भी कर देता है चीज़ को, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। साथ में डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल। बिल्कुल इसी तरह से बाय द वे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बनाती हूँ, और मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी
बहुत अच्छा चलता है फ्रिज में, बिल्कुल भी उसका कलर चेंज नहीं होता, बिल्कुल भी उसका टेस्ट चेंज नहीं होता। तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऑलमोस्ट इसी तरह से बनता है। मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, अच्छी तरह से मैं इनको चॉपराइज़ करूँगी। जब पेस्ट की फॉर्म में आ जाएंगी तो इनको जो है ना मैं एक स्टरलाइज्ड बॉटल के अंदर फिल करके रख लूँगी। बॉटल को मैंने रात को अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया कम्प्लीटली, और ये पेस्ट मैं बॉटल के अंदर डाल के इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और ये आराम से फ्रीज़र में 1 महीने तक बिल्कुल ठीक रहेगा, ना इसका कलर ख़राब होगा, ना इसका टेस्ट ख़राब होगा। उससे ज़्यादा जो है वो मैं चीज़ को फ्रीज़र में रखने के हक़ में नहीं हूँ। किसी भी फ्रीज़ हुई हुई चीज़ को आप 1 मंथ के अंदर अंदर कंज्यूम कर लें, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बस अभी ये पेस्ट मेरा रेडी हो गया, और अब इसके बाद मैंने करनी है डिनर की तैयारी, क्योंकि लंच जो मैंने बनाया था वो बस उतना ही था, लंच टाइम पे ही वो फिनिश हो गया था। अभी मैं बनाऊंगी डिनर, एंड डिनर में मैं सोच रही हूँ बैंगन आलू बनाने का। मुझे बहुत पसंद है बैंगन आलू, और काफ़ी दिन हो गया मैंने नहीं खाए, तो आज मैं बनाऊंगी बैंगन आलू, और डिटेल से आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। थोड़ा सा ट्विस्ट है इन बैंगन आलू में, मैं इनको हेल्दी वे से बना रही हूँ, ऑयल में बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो मे बी जो लोग वेट वॉचर्स हैं या फिर थोड़ा डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करें, उनको कोई इंस्पिरेशन मिले, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर वॉच करें। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 2 बैंगन ले लिए थे। पील इनका उतारना टोटली ऑप्शनल है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो विदाउट पील बनाऊँ आज, वरना मोस्टली जो है वो मैं विद पील ही बनाती हूँ, लेकिन बस मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने पील रिमूव कर दिया है। और इनको जो है ना मैं क्यूब्स में काट रही हूँ, छोटे छोटे क्यूब्स में काट रही हूँ। छोटे क्यूब्स में काटने से ये होता है कि बहुत अच्छे से जल्दी से जो है ना कुक हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपनी सब्ज़ियाँ रेडी करूँगी। बैंगन में काट लूँगी, उसके अलावा आलू को भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है, और प्याज को भी मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट रही हूँ, जिस तरह आप नॉर्मली प्याज काटते हैं सालन में डालने के लिए। यहाँ पर मैंने जो है 2 बैंगन लिए थे, और एक मैंने बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, और 2 मैंने जो है ना वो छोटे प्याज लिए हैं। तो ये आप इस तरह से रखेंगे सब्ज़ियों का प्रोपोर्शन। तो वेजिटेबल्स मैं काट के रेडी कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। सारी सब्जियों को मैंने काट लिया है, और अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। फ्लेम पर मैंने एक वोक रखा है, और इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून्स के जितना ऑलिव ऑयल। और ये जो ऑलिव ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, इट्स अप्रोप्रिएट फॉर कुकिंग। ऑलिव ऑयल में 2-3 वैरायटीज़ आती हैं। एक जो थोड़ा सा ग्रीनिश टोन में होता है, ग्रीन कलर का होता है, वो कुकिंग के लिए ठीक नहीं होता। उसको यूजुअली सैलेड ड्रेसिंग्स में आप यूज़ कर सकते हैं, उसको ऐसे ही यूज़ करें। मतलब टॉप कर सकते हैं किसी चीज़ पर, टॉपिंग्स में यूज़ हो सकता है, सैलेड ड्रेसिंग्स में यूज़ हो सकता है। बट ये जो थोड़ा सा पेल होता है ना, इसको आप कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। पॉमेस ऑलिव ऑयल भी कुकिंग में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ, इट्स अप्रोप्रिएट फॉर कुकिंग। और ऑलिव ऑयल मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून्स के जितना, और मैं अनियंस को थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। अनियंस का आपने कलर जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट गोल्डन ब्राउन हो। अभी स्टार्ट हो ब्राउन होना, तो आप साथ ही इसमें ऐड कर दें जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट के अलावा जो ना इसमें मैंने 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट भी डाला है, जो मैंने अभी फ्रेश बनाया था। तो ये दोनों चीज़ें डाल के मैं खूब अच्छे से फ्राई करूँगी। अच्छा, एक टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कभी भी आप इस तरह का हेल्दी फूड बना रहे हो जिसमें आप बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपका जो खाना है वो लगने लगे नीचे, मसाला जलने लगे। तो टिप ये है कि आप जो है वो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको भूनें, तो इस तरह से आपका जो मसाला है उसका कलर भी ख़राब नहीं होगा, वो जलेगा भी नहीं, टेस्ट भी उसका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो यूजुअली तो
देसी कुकिंग में हम बहुत सारा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो कोई चांस ही नहीं होता कि आपका खाना जो है वो लगे या ख़राब हो। लेकिन जब हम कम ऑयल में कोई चीज़ बनाते हैं तो फिर मेक श्योर कि आप जो है वो फ्रीक्वेंटली थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहें, ताकि आपका जो मसाला है जो भी आप बना रहे हैं वो अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन गया था जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, और अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 2 टमाटर। इनको मैंने अपने मैनुअल चॉपर में जो है वो क्रश करके ऐड किया है, आप बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। और अगेन जो है ना, मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। वही तरीका है कि आप जो है थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भूनें, ताकि आपका मसाला जो है वो जले नहीं। तो इस स्टेज पर मेरा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। और कैसे पता चलेगा आपको कि मसाला भुन गया है? तो वो जो स्टार्ट में मैंने ऑयल डाला था सिर्फ 2 टेबलस्पून, वो ऑयल जो है सरफेस पे आ गया, साइड्स पे नज़र आ रहा है मुझे। तो दैट मीन्स कि मसाला मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है, भुन गया है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है क्यूब्स में कटे हुए आलू। और आलू मैंने पहले इसलिए डाले हैं कि आलू का कुकिंग टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। बैंगन बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, मगर आलू को काफ़ी टाइम लगता है गलने में। तो बस मैंने आलू डाले हैं, साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको कवर करके छोड़ दिया है। तकरीबन 10 मिनट मैंने आलू को कवर किया है, और आलू जो है मेरे ऑलमोस्ट 70% तक कुक हो चुके हैं। और बस अब अगेन मैं थोड़ा सा इनको फ्राई करूँगी, और उसके बाद जो है ना, मैंने जो बैंगन काट के रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और कौन कहता है कि हेल्दी खाना बोरिंग होता है? मैं बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करती। हेल्दी खाने को भी अगर आप अच्छी तरह से बनाएं, थोड़ी सी एफ़र्ट करके बनाएं, तो बहुत मज़े का बनता है। और ये जो मैंने बैंगन बनाए थे, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे बने थे। लग ही नहीं रहा था कि ये 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ बने हैं। बहुत अच्छे भुने हुए थे, मसालों का प्रोपोर्शन बहुत अच्छा था। तो हेल्दी खाना भी बहुत मज़े का बन सकता है अगर हम थोड़ी सी एफ़र्ट पुट इन करें उसमें। एक्चुअली होता ये है कि हमारे घरों में रूटीन में जिस तरह से खाना बन रहा होता है, ज़्यादा ऑयल वाला या ज़्यादा मसालों वाला, तो क्या होता है कि हम लोग ओवर द टाइम हैबिचुअल हो जाते हैं, उस तरह से खाने में यूज़ टू हो जाते हैं। तो अगर कभी हमें कुछ डिफरेंट खाने को मिले, कम ऑयल वाला, कम मिर्चों मसालों वाला, तो हमें लगता है कि ये जो है अच्छा नहीं बना, उस तरह का नहीं बना। तो ये सारी माइंड गेम है बेसिकली, क्योंकि हम शुरू दिन से उसी तरह का खाना खा रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली यूज़ टू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जो है वो फूड हैबिट्स को चेंज करना चाहें, अपनी डाइट को हेल्दी बनाना चाहें, तो ये भी बिल्कुल हमारे अपने हाथ में है। और जिस तरह से वो बहुत सारा ज़्यादा ऑयली खाना हम लोग खा रहे होते हैं, यूज़ टू हो जाते हैं, इसी तरह से आप जो है वो कम ऑयल में बनाएं खाना। और 1 बार, 2 बार, 3 बार आपको बुरा लगेगा, बट चौथी बार में जो है ना, आप यूज़ टू हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे कम ऑयल वाला खाना खाने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर स्टमक। बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना जो है वो आपकी अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये हेल्दी हैबिट्स जो हैं, ये हमें डेवलप करनी पड़ेंगी अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, ओवरऑल हम अच्छा फ़ील करें। तो डेफ़िनेटली हमें जो है वो अपनी फ़ूड हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो ये था एक छोटी सी बात थी, एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। तो ख़ैर मैंने जो है वो बैंगन ऐड कर दिए थे, उनको मैंने कवर करके कुक किया था, और बस अच्छी तरह से उनको भून लिया, फ्राई किया। आप हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया वगैरह जो भी आपको पसंद हो। और साथ में मैंने एक छोटा कप योगर्ट का लिया था, हाफ़ क्यूकम्बर और एक छोटी सी चपाती। और ये था मेरा बहुत मज़े का डिनर, सुपर हेल्दी एंड डिलिशियस। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप लोगों से अब मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।